क्यों होती है ये वफा, क्यों बनते हैं वो खुदा, क्यों तोड़ा दिल को मेरे, क्यों हो गया तुम जुदा। तुमने दिल में अब दिल नहीं छोड़ा, जो दिल मेरा वो दिल है यूं तोड़ा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्केमिक्स रूम। आज हम देखने वाले 1176 टाइप के कंप्रेसर कैसे यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं और कब इन्हें यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी वोकल्स डल लग रही हैं, आपको ड्रम्स में पंच नहीं आता या मिक्स में एनर्जी मिसिंग है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट लीजेंडरी कंप्रेसर्स एवर मेड, द 1176 फैट कंप्रेसर। ये कंप्रेसर इतना फेमस है कि ऑलमोस्ट हर प्रोफेशनल स्टूडियो में इसका कोई ना कोई वर्जन आपको जरूर मिल जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स द 1176 सो स्पेशल और कैसे आप इसे प्रोफेशनली यूज कर सकते हो। 1176 एक फैट कंप्रेसर है। फैट का मतलब है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सिंपल लैंग्वेज में फैट टेक्नोलॉजी कंप्रेसर को बहुत फास्ट रिस्पांस देती है। इसका अटैक और रिलीज ट्रेडिशनल ऑप्टिकल कंप्रेसर से काफी ज्यादा फास्ट होता है। इसी वजह से 1176 पंच, एग्रेशन और एक्साइटमेंट ऐड करने के लिए फेमस है। ये कंप्रेसर 1967 में डिजाइन किया गया था। एक इंजीनियर थे जिनका नाम था बिल। आज भी इसका साउंड काउंटलेस हिट रिकॉर्ड्स में सुनने को मिलता है। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? सो मोस्ट कंप्रेसर लेवल कंट्रोल करते हैं, बट 1176 डजंट जस्ट कंट्रोल वॉल्यूम, ये साउंड में एटीट्यूड ऐड करता है। 1176 लगाते ही वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट ज्यादा फॉरवर्ड और एनर्जेटिक फील होते हैं। इस कंप्रेसर का कैरेक्टर क्लीन भी हो सकता है और एग्रेसिव भी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड यू ड्राइव इट, अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल्स। तो फर्स्ट है इनपुट। इनपुट में ट्रेडिशनल थ्रेशोल्ड नोब नहीं होती, इंस्टेड हम इनपुट नोब यूज करते हैं। द मोर इनपुट यू पुश द मोर कंप्रेशन यू गेट। मतलब सिग्नल जितना कंप्रेसर में जोर से भेजोगे उतनी ज्यादा गेन रिडक्शन होगी। उसके बाद है आउटपुट। कंप्रेसर के बाद सिग्नल लेवल कम हो जाता है। आउटपुट नोब से हम लोस्ट वॉल्यूम को कंपनसेट करते हैं। इसको मेकअप गेन भी समझ सकते हो। देन है हमारा अटैक। तो अटैक कंट्रोल करता है कंप्रेसर कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा। 1176 का अटैक एक्सट्रीमली फास्ट होता है। ये माइक्रो सेकंड लेवल तक रेस्पॉन्स दे सकता है। फास्ट अटैक ट्रांजिएंट को कंट्रोल करता है। स्लो अटैक ट्रांजिएंट को पास होने देता है। वोकल्स और ड्रम्स में ये डिफरेंस बहुत क्लियरली सुनाई देगा आपको जब आप यूज करोगे इसको। उसके बाद है हमारा रिलीज। रिलीज डिसाइड करता है कंप्रेसर कंप्रेशन से कितनी जल्दी बाहर आएगा। फास्ट रिलीज साउंड को ज्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटिंग बना सकता है। स्लो रिलीज स्मूदर और कंट्रोल्ड फील देता है। 1176 का फास्ट रिलीज उसकी सिग्नेचर साउंड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें जो UAD का 1176 या फिर वेव्स का CLA76 होता है, उसमें जो नोब होती है अटैक और रिलीज की वो उल्टी होती है। लाइक आप किसी भी कंप्रेसर में अगर अपनी नोब को 1 पे लेके आओगे तो वो फास्ट रिएक्ट करेगा, 7 पे ले जाओगे तो वो लेट रिएक्ट करेगा। बट इसमें उल्टा है, इसमें 7 फास्ट है और 1 स्लो है। देन हमारा आता है रेशियो। यहाँ पे रेशियो पे आपको देखने को मिलता है 20, 12, 8, 4। रेशियो डिटरमाइन करता है कंप्रेशन कितनी एग्रेसिवली अप्लाई होगा। 1176 में कॉमनली 4 रेशियो होते हैं जो अभी मैंने आपको बताए। 4:1 जनरली वोकल्स के लिए सेफ स्टार्टिंग पॉइंट है। 8:1 थोड़ा स्ट्रॉन्गर कंट्रोल देता है। 12:1 और 20:1 लिमिटिंग टेरिटरी में चले जाते हैं। ये सेटिंग्स एग्रेसिव पीक को टेम करने के लिए भी यूजफुल होते हैं। जैसे 20 पे या 12 पे आप पैरेलल कंप्रेशन भी यूज कर सकते हो। CLA76 में एक ओल पे भी आता है। यहाँ पे एक और मिलेगा आपको ओल, जैसे मैं आपको दिखाऊं। 1176 में आपको यहाँ पे ओल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको 2 मोड मिलते हैं, ब्लू और ब्लैक ही। UAD में भी होते हैं बट यहाँ पे एक ही में ही मिल जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग होते हैं और इन दोनों का कलर टोन अलग अलग होता है। दोनों का कंप्रेशन कितना हार्ड होगा कितना स्लो होगा वो भी अलग अलग होता है। सो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। वाई इंजीनियर्स लव 1176 ऑन वोकल्स। वोकल्स में 1176 एक मैजिक टूल की तरह काम करता है। इट कीप्स द वोकल कंट्रोल्ड विदाउट साउंडिंग लाइफलेस। ये सिंगर की परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रेजेंट और अपफ्रंट बना देता है। स्पेशली पंजाबी, हिप हॉप, पॉप और रॉक वोकल्स में फास्ट पीक को कैच करते हुए वोकल की एनर्जी मेंटेन रहती है। और जो आउटपुट 1176 दे सकता है वो कोई भी कंप्रेसर नहीं दे सकता, क्योंकि ये बना ही इसी स्पेसिफिक चीज के लिए है। लाइक वोकल्स की जो पीक होती है उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो एग्रेसिवली बिना ट्रांजिएंट को खराब करे। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल सेटिंग्स। रेशियो 4:1, अटैक मीडियम टू स्लो, रिलीज फास्ट, गेन रिडक्शन अराउंड -3 to -7। ये सेटिंग्स वोकल को नेचुरली मिक्स के फ्रंट में लाने के लिए हेल्प करती है। अगर वोकल्स बहुत डायनेमिक हो तो कंप्रेशन थोड़ी और इंक्रीज कर सकते हो इनपुट बढ़ा के। 1176 ऑन ड्रम्स। ड्रम्स और 1176 एक लीजेंडरी कॉम्बिनेशन है। किक और स्नेयर को एक्स्ट्रा पंच मिलता है। रूम माइक्स पर 1176 लगाने से ड्रम ह्यूज और एक्सप्लोजिव फील होते हैं। फास्ट रिलीज सेटिंग्स ड्रम्स में एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। इसी वजह से रॉक और मॉडर्न पॉप प्रोडक्शन में
इसका बहुत यूज होता है। पैरेलल कंप्रेशन के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट डज फैट कंप्रेशन साउंड लाइक। ऑप्टिकल कंप्रेसर स्मूथ और म्यूजिकल फील देते हैं, VCA कंप्रेसर्स प्रिसाइज और कंट्रोल्ड फील देते हैं, बट फैट कंप्रेसर फील फास्ट, पंची एंड एक्साइटिंग। 1176 का गोल सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, उसका गोल परफॉर्मेंस को लार्जर देन लाइफ बनाना होता है। और कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ओवर कंप्रेशन। बेसिकली बिगिनर्स करते हैं, क्योंकि बिगिनर्स के ईयर्स इतने ट्रेंड नहीं होते कि वो उन कंप्रेशन को सुन सके। सेकंड मिस्टेक इज कभी कभी थोड़ा स्लोअर अटैक ट्रांजिएंट को प्रिजर्व करके ज्यादा पंच देता है। थर्ड मिस्टेक इज लेवल मैचिंग ना करना, जैसे आप इनपुट बढ़ाते जाओगे बट आउटपुट को नहीं छेड़ोगे तो उससे आपका लेवल मैच कभी भी नहीं होगा। ऑलवेज कंपेयर कंप्रेस्ड एंड अनकंप्रेस्ड सिग्नल एट द सिमिलर लाउडनेस। अब हम बात करते हैं कि ये जो गाना है इस पे जो आर्टिस्ट की वोकल्स हैं उन पे मैंने 1176 को क्यों यूज़ किया, मेरा क्या रीज़न था। सो मैंने सिर्फ पीक्स को कैच करने के लिए, पीक्स को टेम करने के लिए, पीक्स को मैनेज करने के लिए 1176 को यूज़ किया है। एंड UAD और वेव्स का CLA76 में डिफरेंस ये है कि CLA76 देखो दोनों कंप्रेसर डिजिटली सॉफ्टवेयर है, ऐसा एक हार्डवेयर आता था, बट जो UAD है वो थोड़ा सा हार्डवेयर वाला साउंड देता है हमें। इन दोनों का बस यही है, बाकी सेम है, कुछ भी नहीं है। तो आर्टिस्ट की वोकल पे मैंने रेशियो रखा है 4:1, अटैक हमारा स्लो टू मीडियम है 4 पे, एंड रिलीज को रखा है हमने फास्ट बिल्कुल। इनपुट को हमने सिलेक्ट किया है 38 to 39 एंड आउटपुट को हमने रखा है 17 to 18 पे। सो बिना कंप्रेशन के वोकल्स कुछ ऐसा साउंड करती है। क्यों होती है ये वफा, क्यों बनते हैं वो खुदा, क्यों तोड़ा दिल को मेरे, क्यों हो गया तू जुदा, क्यों होती है ये वफा, क्यों बनते हैं वो खुदा, क्यों तोड़ा दिल को मेरे, क्यों हो गया तू जुदा तुमने। अब यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर है वो सिर्फ पीक्स को टेम कर रहा है, वो सिर्फ पीक्स को मैनेज कर रहा है। एक्चुअल कंप्रेशन के लिए मैंने दूसरा कंप्रेसर यूज किया है। सीरीज के अकॉर्डिंग मैं हर प्लगइन पे वीडियो बनाऊंगा सेम सॉन्ग की। अब देखो जैसे यहाँ पे जो पहला ही वर्ड है वहाँ पे एक पीक थी, बट उसको मैंने कंप्रेसर से कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि मैं वोकल्स की पीक्स, वोकल्स की ब्रीथिंग साउंड एंड वोकल्स के एसेस मैं हमेशा प्लगइन पे डिपेंड नहीं रहता। मैं मैनुअल ऑटोमेशन करता हूँ हाथों से, क्योंकि जो हाथ कर सकते हैं वो प्लगइन कभी नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो में तो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे LA2A पे कि इस वोकल में LA2A कैसे काम कर रहा है, एंड मैं डिटेल में बताऊंगा कि LA2A कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। सो बने रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।